मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत उस आकृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जब दो आकृति को ज्वाइंट करके जोड़ करके एक तीसरा आकृति तैयार किया जाता है, या फिर एक आकृति को दूसरे आकृति के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लिया जाए एक वृत्त है। क्या है ये? वृत्त है। तो वृत्त है, यदि इसको काट दिया जाए, मान लिया जाए यहां से तोड़ देंगे तो यह वृत्त इस तरह से है। इसको हम लोग ऐसे यदि फैला देते हैं, इस तरह से यदि फैला देते हैं तो एक तार हो जाएगा। तो मान लिया जाए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्ताकार तार है, यानी एक तार है जिसका त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है। अब ये कहा जाए कि इस वृत्ताकार तार को जो है एक वर्ग का रूप दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब इसी तार को क्या करना है, पहले तो आप सीधा खींच दीजिए, एक तार निकाल दीजिए और उसके बाद उसको एक वर्ग के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यही जो वर्ग बनेगा, इसी वर्ग का प्रत्येक भुजा पूछ रहा है या फिर क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको ये देखना है कि जब भी हम किसी आकृति को दूसरे आकृति में कन्वर्ट करेंगे तो उसका कौन सा ऐसा रिलेशन है जो आपस में इक्वल होगा। तो ये आप समझ जाओगे कि ये जो वृत्त है, इसके चारों बगल का घेरा, उसी को ना हम लोग जो है मोड़ करके फिर तार उसको पहले तोड़ करके सीधा करते हैं, फिर उसको वर्ग के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब जो वृत्त का परिधि है और ये जो वर्ग का परिधि है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यही हुआ एक आकृति को दूसरे आकृति में कन्वर्ट करना। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि जब एक आकृति को दूसरे आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कौन सा पार्ट आपस में बराबर होता है। उसके बाद उसके बीच रिलेशन लेकर के हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक सवाल लेते हैं इसी तरह का। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को एक वर्ग के रूप में ढाला जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि किस चीज को हम लोग किस रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग त्रिज्या वृत्त को वर्ग के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वृत्त का जो परिधि होगा और वर्ग का परिमाप दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की, पहले लिख देते हैं जो दिया गया है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वर्ग की परिधि बराबर, सॉरी वर्ग नहीं बल्कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है, चलिए वृत्त की परिधि का सूत्र लिखते हैं 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, या 4a लिख सकते हो आप लोग, 4a। चलिए मान बैठाते हैं 2 22/7 और त्रिज्या का मान 14 है बराबर 4a। 7 दूनी 14, 22 चौक 88, 22 बार में कट गया, a बराबर 22। वर्ग का भुजा 22 हो गया। जब वर्ग का भुजा 22 हो गया, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 22 का स्क्वायर बराबर 484 cm स्क्वायर। समझ में आ गया बात को? चलिए पूरा कर लीजिए। चलते हैं दूसरे सवाल पर इसी टाइप का।
चलिए नेक्स्ट सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त है और एक और वृत्त है, ठीक है। एक का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और एक का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहता है, दोनों वृत्त को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वृत्त बनेगा। तो बड़ा वृत्त बनता है तो उसी बड़े वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों वृत्तियों की परिधि के योग के बराबर हो। यानी ये जो दो वृत्त है ऊपर, इस दोनों के परिधि को यदि हम जोड़ते हैं तो यह जो नया वृत्त बनता है उसी का परिधि होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग ऐसा यूज करेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ दो को त्रिज्या है, एक का नाम R1 देते हैं और दूसरे का नाम R2 देते हैं। दो त्रिज्या हो गया। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, नए वृत्त की परिधि, या बड़े वृत्त की परिधि भी लिख सकते थे आप। नए वृत्त की परिधि या बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। अब मान बैठा लीजिए। वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई, इसको हम लोग नया परिधि, और चूंकि ये परिधि दोनों को मिला करके पूर रहा है इसलिए इसको हम लोग जान रहे हैं कि इस दोनों के तुलना में यह परिधि बड़ा होगा, इसलिए सूत्र यूज किया 2 पाई बढ़िया है। और यहाँ पहला परिधि है तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ठीक है। R1 दिए पहले वृत्त के लिए, R2 दिए दूसरे वृत्त के लिए। हालांकि सूत्र होता है 2 पाई R, तो R के जगह R1 और इस दूसरे के लिए R के जगह पर R2 यूज किए। ये हो गया 2 पाई R, 2 पाई इज कॉमन, R1 प्लस R2, 2 पाई कट गया, R बराबर R1 प्लस R2, मान दिया गया R1 का मान 3, R2 का मान 9, R बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो सेम क्वेश्चन है, R1 दिया गया है 5 और R2 दिया गया है 12। तो फर्क क्या है, सिर्फ पिछला वाला क्वेश्चन में परिधि था, इस बार क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहां लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए मान बैठाते हैं,
वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, उधर पहला वृत्त लिखे हैं तो पाई आर 1 स्क्वायर पाई आर 2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई कॉमन R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई पाई पार हो गया, R1 R2, R1 का मान 5 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर, 25 जोड़ 144 169 R हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। समझ गए बात को? चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए दूसरा सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का संख्यात्मक मान समान है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल सा बात है, इसमें दो चीज समान है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, ये दोनों क्या है? समान है। क्वेश्चन में ही कह रहा है। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर और इसका 2 पाई आर। संख्यात्मक समान यानी दोनों का संख्या जो आएगा वो समान आएगा। तो एक गो पाई कट गया और इधर 2 आर है तो 1 आर कट गया, इधर आर बचा इधर 2 बचा। ठीक है, तो 2 इकाई लिख देते हैं। हो गया। चलिए पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। किसी घड़ी की मिनट के सुई की लंबाई 21 सेंटीमीटर है तो उस सुई द्वारा 12 मिनट में, उस सुई द्वारा 12 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सॉल्यूशन। तो सुई की लंबाई कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो यह रेडियस का काम करेगा और 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखो ऐसा कह रहा है, मान लिया ये घड़ी का सुई है, यह हो गया मिनट का सुई। तो अब यह 12 मिनट तक चला। 12 मिनट का मतलब यहां से शुरू हुआ 5, 10, ये फिर थोड़ा सा इधर गया 12 यहां तक आया। तो इसमें जो यह क्षेत्र चला, जितना भी कवर हुआ, उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यह तो एक त्रिज्यखंड है भाई, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो बस θ/360 पाई आर स्क्वायर यूज करना है। तो थीटा का मान कितना होगा? तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 12 मिनट में वह सुई कितना कोण बनाता है। आपको हम लिखा चुके हैं कि 1 मिनट में जो है मिनट का सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पर लिखेंगे 12 मिनट में
12 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 12 गुना 6 72 डिग्री। थीटा का मान निकल गया, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। मान बैठा दो आप। थीटा का मान हो गया 72 बटे 360 22 बटे 7 गुना 21 गुना 21। चलिए घटाते हैं। 7 या 21 3 बार में कट गया। हाँ, इधर कटाते हैं 2 से 11 बार में, 2 से 18 बार में, फिर 3 से कट गया, 3 6 18 60 बार में, फिर कट गया 3 7 21 20 60 20 बार में, फिर कटा देते हैं 2 से 36 दूनी 72 2 नहीं 20। चलिए अब नहीं कटाते हैं, अब कटेगा फिर भी नहीं कटाएंगे। अब 11 7 77 77 गुना 36 करते हैं, 6 7 42 7 6 42 21 63 63 4 67 बाकी 6 7 21 2772 हो गया। तो ये हो गया 2772 बटे 10। ये हो गया 277.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब क्या हुआ कि वृत्त का परिधि 22 है, तो उसका जो चतुर्थांश होगा, चतुर्थांश माना 1/4, तो उसका क्षेत्रफल। तो सॉल्यूशन, यहां पर जो परिधि दिया गया है ये वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की परिधि ये दिया है 22 सेंटीमीटर। तो पहले त्रिज्या निकालिए। तो आपको कल बताए थे कि त्रिज्या निकालने का 2 नियम, एक समीकरण द्वारा और एक मतलब एक समीकरण और एक डायरेक्ट। तो हम लोग समीकरण द्वारा निकालते हैं। वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 22 बटे 7 गुना r बराबर 22। ऊपर ऊपर कट गया तो 2r बटे 7 बराबर 1, 2r बराबर 7, r बराबर 7 बटे 2। त्रिज्या निकल गया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग लिखाए थे पिछले दिन। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 22 बटे 7 गुना 7 बटे 2 गुना 7 बटे 2। इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 7 कट गया और 2 से 11 बार में कट गया। ये हो गया 11 7 77 बटे 8, 8 9 72, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए बात को? चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।